दोस्तों, साधना शिक्षा एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज बात करते हैं लोकसभा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स। दोस्तों, लोकसभा से संबंधित हर एग्जाम में एक ना एक प्रश्न आता है। अभी जो रीट एग्जाम हुआ था उसमें सामाजिक विज्ञान वाले विषय में एक प्रश्न आया था और लास्ट सीटेट एग्जाम में भी एक प्रश्न आया था। तो दोस्तों, लोकसभा से संबंधित सभी महत्वपूर्ण फैक्ट एक नज़र में देखते हैं। ये सभी वन लाइनर प्रश्न हैं, आइए देखते हैं। लोकसभा का जनक किसे माना जाता है? तो लोकसभा का जनक जीबी मावल जी को माना जाता है। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन है? तो जीबी मावलकर जी है। लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? अनंत सैनम आपंगर थे। भारत के प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन है? तो मीरा कुमारी थी। संविधान में लोकसभा के सदस्यों की मूल संख्या क्या है? 552 है। वर्तमान में लोकसभा में कितने सदस्य? 545 है। 31वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी निर्धारित की गई? 545, जो कि पहले 552 थी। लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती है? जनसंख्या के आधार पर। अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? लोकसभा में। लोकसभा के अध्यक्ष को कौन चुनता है? लोकसभा के सदस्य चुनते हैं। लोकसभा का अस्थायी अध्यक्ष प्रोटेम स्पीकर कौन नियुक्त करता है? राष्ट्रपति जी करते हैं। और अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष को क्या कहते हैं? तो प्रोटेम स्पीकर कहते हैं। किस राज्य का लोकसभा एवं राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है? उत्तर प्रदेश का, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त लोकसभा में किन दो राज्यों का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है? तो महाराष्ट्र और बिहार का है। आपातकाल के दौरान संसद लोकसभा का कार्यकाल एक बार में कितने समय के लिए बढ़ा सकती है? 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकती है। उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक संसदीय क्षेत्र किस राज्य में है? महाराष्ट्र में है। वर्तमान में लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन किस पर आधारित है? 1971 की जनगणना पे आधारित है। कितने दिनों तक अनुपस्थित रहने पर लोकसभा के सदस्य की सदस्यता समाप्त हो जाती है? तो 2 महीने अनुपस्थित रहने पर लोकसभा सदस्य की सदस्यता समाप्त हो जाती है। किन बड़े राज्यों की लोकसभा सीटें समान? आंध्र प्रदेश व पश्चिम बंगाल में। किस अवस्था में संसद लोकसभा का कार्यकाल बढ़ा सकती है? आपातकाल की स्थिति में। किस राज्य में लोकसभा सदस्यों की संख्या सबसे कम है? नागालैंड, सिक्किम व मिजोरम। किस लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल सबसे लंबा रहा है? बलराम जाखड़ का। किस वर्ष लोकसभा के कार्यकाल एक एक करके 2 बार बढ़ाया गया? 1976 में बढ़ाया गया। किस विधेयक को केवल लोकसभा ही पारित करती है? विधि विधेयक को केवल लोकसभा ही पारित करती है। किस समिति के पदन अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष होता है? नियम समिति का। किस लोकसभा का अभिरक्षक कहा जाता? तो लोकसभा अध्यक्ष को। किन लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया? के.एस. एंगड़े के प्रति। लोकसभा के में कोरम गणपूर्ति पूरा करने के लिए कम से कम कितने सदस्यों की जरूरत होती है? कुल सदस्यों को 1/10 भाग। ये प्रश्न अभी आया था। संघ शासित क्षेत्र दिल्ली कितने प्रतिनिधि निर्वाचित कर लोकसभा में भेजता है? 7 सदस्यों को। जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन को क्या कहते हैं? लोकसभा कहते हैं। 1971 की जनगणना पर आधारित लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा? 2026 तक रहेगा। निर्णायक मत देने का अधिकार किसको है? लोकसभा अध्यक्ष को है। लोकसभा में किस शासित क्षेत्र के सर्वाधिक प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आते हैं? दिल्ली से आते हैं। शून्यकाल क्या है? जब सदन में अति महत्वपूर्ण मामलों पर विचार होता है तो शून्यकाल कहलाता है। बजट पहले किसके द्वारा पारित किया जाता है? लोकसभा के द्वारा। भारत के राष्ट्रपति किसकी अनुशंसा पर लोकसभा को भंग कर सकते हैं? मंत्रिपरिषद की अनुशंसा पर। भारत के लोकसभा अध्यक्ष किस देश के हाउस ऑफ कॉमन्स के अध्यक्ष की तरह होते हैं? इंग्लैंड की तरह। भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? तो लद्दाख है, जो कि जम्मू कश्मीर में है। भारत में लोकसभा किसका प्रतिनिधित्व करती है? तो भारत में लोकसभा भारतीय जनता का प्रतिनिधित्व करती है। भारतीय संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। भारतीय संसद में क्या शामिल है? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति।
भूतपूर्व संसद सदस्यों को पेंशन व्यवस्था कब लागू की? 1976 को। मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? लोकसभा के प्रति। लोकसभा सदस्यों की नियोक्ता से संबंधित प्रश्नों पर निर्णय कौन कर सकता है? लोकसभा अध्यक्ष। यदि कोई व्यक्ति राज्यसभा का सदस्य है तो क्या वह लोकसभा में अपना वक्तव्य दे सकता है? बिल्कुल दे सकता है, हाँ। राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ क्या है? प्रश्नोत्तर सत्र है। राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने प्रतिनिधियों को लोकसभा में नामित कर सकता है? 2 को कर सकता है। राष्ट्रपति लोकसभा के 2 सदस्यों को किसका प्रतिनिधित्व देने के लिए नियमित कर सकता है? एंग्लो इंडियन के लिए। राष्ट्रमंडल अध्यक्ष के सम्मेलन का पदेन महासचिव कौन होता है? लोकसभा महासचिव। लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है? लोकसभा उपाध्यक्ष को। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? लोकसभा सदस्य करते हैं। लोकसभा का निर्वाचन क्षेत्र कम से कम कितनी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है? 7.5 लाख का। लोकसभा के कार्यकाल 5 वर्ष से अधिक किस अवस्था में बढ़ाया जा सकता है? जब राष्ट्रीय आपात लागू हो। लोकसभा का नेता कौन होता है? लोकसभा के सदन के नेता। लोकसभा का विघटन कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। लोकसभा का सचिवालय किससे नियंत्रित होता है? लोकसभा अध्यक्ष से। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। और राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष। लोकसभा का सामान्य कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। लोकसभा को कौन भंग कर सकता है? राष्ट्रपति जी कर सकते हैं प्रधानमंत्री जी की सलाह पर। लोकसभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का वरिष्ठतम सदस्य। लोकसभा में कम से कम कितने सत्र जरूरी होते हैं? वर्ष में 2 बार। लोकसभा सदस्य अपना त्यागपत्र किसको देते हैं? लोकसभा अध्यक्ष को। लोकसभा के बैठक की अंतिम तिथि तथा दूसरी बैठक की प्रथम तिथि के बीच कितने समय से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए? 6 माह से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। लोकसभा के लिए प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? ये 1952 में हुआ था। ये प्रश्न आया हुआ है। तो ठीक है दोस्तों, लोकसभा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हमने देखे। लोकसभा से संबंधित सभी बनने वाले प्रश्न लगभग इस टॉपिक से कंप्लीट हो जाएंगे। इसमें लोकसभा सदस्यों के वेतन भत्ते की बातें छूट गई है, इसको आने वाले वीडियो में कंप्लीट करेंगे। आशा करता हूँ आप सब लोगों को ये वीडियो पसंद आया हुआ है। दोस्तों, मैं इसी तरह सीटेट एग्ज़ाम में, जो आने वाला सीटेट एग्ज़ाम है उसमें सामाजिक विज्ञान विषय में जो बनने वाले प्रश्न हैं, तो मैं महत्वपूर्ण टॉपिकों से इसी तरह सिलेबस को कंप्लीट करता जाऊंगा। ओके दोस्तों, धन्यवाद।